हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर मास 72U gives only one isomer of monosubstituted alkyl halide। ऑप्शंस हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नियोपेंटेन, थर्ड इज आइसोहेक्सेन, फोर्थ इज नियोहेक्सेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे तो आइसोमर का बात कर रहे हैं कि कौन सा आइसोमर होगा, तो इसलिए आइसोमेरिज्म का की कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो कि यहाँ पे क्लोरीनेशन का यूज करेंगे। एनी हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। वन बाय वन। फर्स्ट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, CH3 Cl CH3 CH3। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होगा, इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, विच ब्रांच ऑफ द आइसोमर विथ मॉलिक्यूलर मास 72U gives only one isomer of monosubstituted alkyl। यानी कि जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट होगा या फिर कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी X2 ले लेते हैं, तो यहाँ बनाएगा कि कहीं पे भी X ऐड हो सकता है। एक तो ऐसा बन गया, और दूसरा क्या बन सकता है, CH3 CH2X, और यहाँ पे Cl तो पहले से ही है, और CH3। तो ये क्या हुआ, मोनो सब्स्टिट्यूट तो नहीं रहा, ये तो दो को सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है नियोपेंटेन का। तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर C, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3, और इधर भी CH3। तो कुछ इस तरह से रहेगा नियोपेंटेन। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 72U है। 72U मीन मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कार्बन का 12, ये 12 यानी कि 12 इंटू 5 प्लस 3 3 3 3, 12 इंटू 1, इतना हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 72U। ये सही है, एटॉमिक मास यूनिट सही है। अब इसका क्या हुआ कि मोनोक्लोरिनेशन, यानी कि X2 ऐड कर दिए, मोनोक्लोरिनेशन, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन हुआ, तो ये कहीं पे भी ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन को हटा के ऐड होगा। तो अगर मान लेते हैं ये तो चारों तरफ से इक्वल है, तो इसलिए अगर कहीं पे ये अटैक करता है, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे अटैक किया, लाइक सिंस वी आर यूजिंग क्लोरिनेशन, तो इसलिए यहाँ पे Cl ऐड कर देते हैं। कुछ भी ऐड कर सकते हैं, X भी, तो यहाँ पे, और ये हो गया CH3, और ये CH3। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये Cl अगर यहाँ पे भी ऐड होगा तो उसको रोटेट कर दिया जाएगा 90 डिग्री से, तो फिर वही चीज आ जाएगा, यानी कि सेम प्रोडक्ट आएगा, सेम प्रोडक्ट। तो इसलिए लिखेंगे ओनली वन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो ये बात हो गई ऑप्शन नंबर 2, यानी नियोपेंटेन। तो ये तो हमारा सही रिजल्ट दे रहा है, तो ऑप्शन 2 सही होना चाहिए। अब की बार ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, जो कि कहता है आइसोहेक्सेन। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH2 CH2 C CH3, और ये CH, और ये CH3। तो ये हो गया आइसोहेक्सेन। तो जब इसका क्लोरीनेशन किया जाएगा या फिर हेलोजिनेशन, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे भी एक अटैक कर सकता है, फिर यहाँ पे अटैक करे या यहाँ पे अटैक करे, ये तो सेम बात है। एक यहाँ अटैक कर सकता है, फिर यहाँ अटैक कर सकता है, यानी कि एक बहुत सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं, मैनी प्रोडक्ट। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड। तो ये तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। नियोहेक्सेन में क्या होता है कि
फोर्थ ऑप्शन CH3 C CH3 CH3 और इधर भी CH2 CH3। तो ये हो गया नियोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जब क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन किया जाएगा तो क्या हो सकता है, एक यहाँ ऐड हो सकता है, एक यहाँ ऐड हो सकता है, एक यहाँ ऐड हो सकता है, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये तो सेम बात है। तो ये तीन प्रोडक्ट दे सकते हैं, तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसमें भी मैनी प्रोडक्ट आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है, जो सिंगल प्रोडक्ट के लिए था, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नियोपेंटेन। ये हमारा था नियोपेंटेन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।